अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मजे शानदार किस्म की मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे जी आपसे बात करेंगे जी पाकिस्तान की। वैसे एक उदासकुन खबर भी है कि एक बड़े अच्छे क्रिकेटर है वो कोरोना वायरस का इंग्लैंड में शिकार हो चुके हैं। जो पाकिस्तान का स्क्वाड था उनसे उनको इलादा कर दिया गया। क्या है वो सीन वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज सेकंड मैच जारी है, लेकिन क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जोफ्रा आर्चर जो है वो बाहर हो चुके हैं, उन पे जो है वो तनकीद शुरू हो गई, तो अब वो बाहर हो गया। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे पीसीबी को अब एक स्पॉन्सर नहीं दो स्पॉन्सर मिल गए हैं। क्या है सीन वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे जी माइकल वॉन की बड़ी स्टेटमेंट आ गई है बाबर आजम को लेके, क्या कहना था उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोगों को बताएंगे कि बाबर आजम जो है बिग बैश जो बड़ी लीग है T20 लीग, उसका जो है वो शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। कब से शुरू हो रही है कब खत्म हो रही है मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए बाबर आजम के हवाले से बता चुका हूं मैं, तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, लाजमी से बेल आइकन को बजाना है आपने। तो ठीक है जी, फिर डिस्कशन का आगाज करते हैं हमेशा की तरह दाऊद के साथ। तो दाऊद न्यूज ये आ रही है इंग्लैंड से कि काशिफ भट्टी जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अली, क्योंकि काशिफ भट्टी के जब 2 टेस्ट पाकिस्तान में किए गए थे तो वो नेगेटिव आए थे, और उसके बाद जो आप कह सकते हैं जो सेकंड लॉट जो पाकिस्तान पहुंची थी जिसमें इमरान खान भी थे, हैदर अली भी साथ थे, उसके बाद हमारे जो मालशी हैं जो मसाजर हैं वो भी साथ मौजूद थे। लेकिन अली मलंग अली जिनका नाम है, अब अगर जो जब पहुंचे हैं वहां पर तो उसके बाद उनको क्योंकि क्वारंटीन अंदर ही अलग ही पहले रखा हुआ था, लेकिन अब जो है उसके बाद उनका जब दोबारा इंग्लैंड में टेस्ट किया गया तो उनका पॉजिटिव आ गया, और अब काशिफ भट्टी को डर्बी शायर में क्वारंटीन कर दिया गया। बाकी जो उनके साथी प्लेयर थे जिनके साथ वो इंग्लैंड गए थे वो भी अलग हो गए, और अब इन्होंने चेंज कर लिया और होटल में डर्बी शायर के एक होटल में वहां पर ये अपना क्वारंटीन जो है वो पूरा करेंगे। अफसोसनाक बात है। और अब जो सारा जो काशिफ भट्टी की जो आप कह सकते हैं कि टेक केयर और जो उनको अब एसओपीज फॉलो करने होंगे वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो अंडर आते होंगे उनके तहत इनको फॉलो करने पड़ेंगे। पीसीबी उससे अपडेट ले रहे हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन फिर मुझे तो ये लग रहा है ना कि काशिफ भट्टी का ऑलरेडी कोविड-19 जो पहले उनको पॉजिटिव आया था वो फिर लगता है कि पहले था ही, और अब नहीं पहले 2 बार आया दाऊद, नहीं मशीन 2 बार आया और कह रहे हैं एयरलाइन में बिठाने से पहले भी किया फिर भी वहां नहीं, इनके 2 टेस्ट टोटल हुए थे पाकिस्तान में, और दोनों वही तो बता रहा हूँ, एक एयरलाइन में बैठने से पहले हुआ, लेकिन जो पहला टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था इनका। पहला पॉजिटिव बाकी 2 नेगेटिव आए थे। लेकिन फिर जाके इंग्लैंड में जब दोबारा हुआ तो वो पॉजिटिव आ गया। अब आप क्या कह सकते हैं, लेकिन खतरे की अब बदबू आ रही है, क्योंकि मसला ये है कि बाकी जो हैदर अली है या इमरान खान सीनियर थे उनका क्लियर नहीं, अब उनका भी मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि 4-5 दिन बाद दोबारा उनका भी अब टेस्ट करेंगे कि अब क्या पता उनका अभी ना कहीं पॉजिटिव आ जाए। आपको एक बात बता दें कि जो अब इंग्लैंड में जो सीरीज हो रही है, चाहे वेस्ट इंडीज की हो जाए या पाकिस्तान टीम मौजूद है, हर 5 से 6 या 7 दिन बाद चाहे ट्रेनिंग सेशन चल रहा हो चाहे मैच चल रहा हो, रैंडमली खिलाड़ियों के जिस तरह आप कह सकते हैं कि डोप टेस्ट लिए जाते थे, और वैसे ही 4-5 दिन बाद जितने भी मैच के अंदर पार्टिसिपेंट होंगे, चाहे एम्पायर्स हो ऑफिशियल्स हो, सबके जो वो कोविड के 19 के टेस्ट किए जाएंगे, और जैसे ही जिसका पॉजिटिव आ जाएगा फौरन उसे अलहदा कर दिया जाएगा, और अगर टेस्ट मैच ऑन गोइंग होगा तो फौरन जो रिप्लेसमेंट दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल काशिफ भट्टी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पिनर थे, 3rd स्पिनर थे शादाब और यासिर शाह के बाद, लेकिन वो जो है अब डर्बी शायर में अपना क्वारंटीन पूरा करेंगे। सही हो गया। अच्छा दाऊद, अब सेकंड नंबर पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है जी कि पाकिस्तान की जो टीम इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के वजह से खबर आ रही थी जी कि उनका टेस्ट मैच जो है वो जारी है। लेकिन जो बड़ी खबर आज सुबह से गर्दिश कर रही थी और तमाम मीडिया पे चल रही थी कि जोफ्रा आर्चर जो है वो टीम का हिस्सा नहीं रहे, वो बाहर हो गए हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि जो बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसकी वायलेशन की थी जोफ्रा आर्चर ने, क्योंकि आज सुबह की बात है। क्योंकि देखें इसका मतलब ये है कि ग्राउंड्स जो आप कह सकते हैं कि होटल्स वगैरह थे वहां पर ये इस बार एसओपीज ये चल रहे हैं इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं कि कोई भी खिलाड़ी अपने गेस्ट या अपने किसी फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर अपने गेस्ट को जो है वो अपने होटल में लेकर आए, अपने रूम के अंदर लेकर आए, जिसकी वजह से जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी अगर उनको मतलब कोविड-19 होता उस बंदे को या आप ये तो नहीं पता, तो उन्होंने सारी टीम को जब वो खतरे में डाल दिया। बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी जाहिर है खिलाड़ी पर जब खेल रहे होंगे तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से भी मुलाकात होती है, मिलती है, जितना भी आप दूर कर लें पूरा दिन जब खेल रहे होते हैं थोड़ा बहुत करीब आ ही जाते हैं। तो कहते हैं कि आपने पूरे दोनों टीमों को खतरे में डाला, और इसके बाद जो है वो जोफ्रा को फौरन सजा के तौर पे जो है स्क्वाड से और जो प्लेइंग 11 के हिस्से थे फौरन से उनको बाहर कर दिया गया। जोफ्रा का स्टेटमेंट भी है जिन्होंने माफी मांगी, जिन्होंने बिल्कुल प्रॉपर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट इंडीज टीम से भी माफी मांगता हूं, अपनी टीम से भी माफी मांगना चाहता हूं, अपने क्रिकेट बोर्ड से मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सबकी सेहत को जो खतरे में डाला है और मैं शर्मिंदा हूं। एक बंदे को हो जाता है कोरोना बिलफर्स्ट तो सीरीज जो है वो आपकी पूरी ब्रॉडकास्टिंग तक को नुकसान होगा। तो वही कह रहे हैं कि मैंने सबको जो है माफी मांगता हूं, लेकिन अब उनकी वजह से मसला हुआ क्या, और इंग्लैंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने फौरन से उन पर एक मैच की पाबंदी लगा दी कि मैच नहीं खेल सकेंगे सजा के तौर पर।
अब खतरा क्या हुआ है, कल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने अपने 13 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। उसमें उन्होंने जिमी एंडरसन को स्क्वाड से बाहर कर दिया था कि उन्हें आराम करेंगे, जोफ्रा होंगे और साथ मार्क वुड को भी उन्होंने बाहर कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि ये होंगे स्टुअर्ट ब्रॉड और जो क्रिस वोक्स है उनकी वापसी करा दी थी। तो प्लेइंग 11 जो ये बन रही थी कि जो बॉलर्स की अगर बात कर लें, क्रिस वोक्स थे उसके अंदर, साथ अगर आप बात करें जोफ्रा आर्चर थे और स्टुअर्ट ब्रॉड थे। अब जो है जब जोफ्रा को टीम से बाहर कर दिया गया तो आप कह सकते हैं पूरी प्लेइंग 11 का तहस नहस हो गई। क्योंकि अब सैम करन या क्रिस वोक्स वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी दोनों आ जाते हैं, तो अब वो दोनों और सिर्फ स्टुअर्ट ब्रॉड प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो अब उनकी वजह से आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है वो भी अब लड़खड़ा गई है, उनकी बॉलिंग काफी वीक नजर आ रही है। और इस टाइम वेस्ट इंडीज के लिए बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ये टेस्ट जीत जाती हैं तो 1988 के बाद जो विवन रिचर्ड की टीम थी उसके बाद से ये हिस्ट्री कायम कर सकती है इंग्लैंड में सीरीज जीतकर। मेरे ख्याल से बहुत मौका है। करंट बात करें तो 50 रन इंग्लैंड ने बना लिए थे, 2 आउट थे, जॉय रूट बैटिंग करने के लिए आ गए क्योंकि कप्तानी वही कर रहे हैं। जो डैनले ऑलरेडी जो है स्क्वाड्स उनको इस टाइम बाहर कर दिया गया और उनकी रिप्लेसमेंट में जो है वो जॉय रूट आ गए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर बाहर हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि काफी जो है इंग्लैंड टीम को धचका लगा है बड़ा। सही हो गया। अच्छा, तो इसके बाद जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही थी, बल्कि बड़ी खबर और अच्छी खुशखबरी आ रही थी कि पीसीबी के पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। हफ्ता पहले हम कह रहे थे कि पीसीबी जो बेचारा बगैर स्पॉन्सर के जो है ये सीरीज खेलने जा रहे हैं, लेकिन अब अच्छी और बड़ी खुशखबरी ये है कि पीसीबी को 2 स्पॉन्सर मिल गए। पेप्सी ने भी पीसीबी के साथ कंटिन्यू कर लिया और इजी पैसा भी पाकिस्तान के साथ आ गया। बिल्कुल अली, और इस टाइम अगर आप बात करें जो पीसीबी की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंग्लैंड में जो टेस्ट की जो जर्सी होगी उस पे जो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो शोल्डर है यहाँ पे शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन का लोगो लगा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ फ्रंट पे पेप्सी ही होगा और साथ जो है वो एसोसिएट आप कह सकते हैं पार्टनर है पीसीबी के जो बने हैं इजी पैसा वाले, वो साथ रहेंगे। पेप्सी की अगर आप बात करें तो पेप्सी ने 1 साल के लिए दोबारा से जो है वो डील पीसीबी के साथ तय पा गया और उन्होंने यही कहना था जो उनके सीईओ हैं पेप्सी को के पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि पीसीबी के साथ हम बहुत अरसे से काम करते हुए आ रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया कि हम 1 साल जो है वो और कैरी ऑन करेंगे। और फिर बात यह है ना कि 1 साल के बाद अभी तो वो कम पैसे दे रहे हैं और पीसीबी मान भी गया। उसकी वजह यह कि पीसीबी कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से हमारी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, वरना हमारी जून जुलाई में जो है वो हमारी एक्सपायरेशन हो रही थी, तो थोड़ा सा इंग्लैंड सीरीज जो है वो बनती थी वैसे भी, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंडर आ रही थी। तो ठीक है, अगर आप पीसीबी ने थोड़े कम पैसों में भी पेप्सी के साथ कैरी ऑन कर लिया, क्योंकि अली बहुत 21 साल से आप उनके साथ काम कर रहे थे और फायदा यह ना 1 साल बाद इंशाल्लाह कोविड-19 की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और फिर जो है पेप्सी दोबारा उतने ही पैसे बल्कि शायद उससे भी ज्यादा पैसे आपको दे देगा। तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस साल जो है वो पेप्सी के साथ दोबारा पीसीबी ने कैरी ऑन किया है, अवे सीरीज भी और टी20 वर्ल्ड कप भी। बिल्कुल, अगर टी20 वर्ल्ड कप होता है बल्कि होगा 1 साल के अंदर तो आएगा ही आएगा, तो वो भी आएगा। साथ हमारे पाकिस्तान की काफी सारी सीरीज में जिम्बाब्वे पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान ने बाहर जाके खेलना है, न्यूजीलैंड का टूर करना है, साउथ अफ्रीका जाना है आपने, तो अच्छी बात है, काफी सारा जो है वो सीरीज है जो पेप्सी को मिल जाएंगी। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बड़े खिलाड़ी की बड़ी स्टेटमेंट आ रही है बाबर आजम के ऊपर। किस खिलाड़ी ने बयान दिया जी इंग्लैंड सीरीज के साथ लेके बाबर? माइकल वॉन का अली स्टेटमेंट है जो बहुत आप कह सकते हैं कि रेडियो में भी कमेंट्री करेंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में भी कमेंट्री करेंगे और बड़े शानदार कमेंटेटर हैं इंग्लैंड के। उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम का ये इंग्लैंड का जो टेस्ट है, ये जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, ये बाबर आजम का फाइनल टेस्ट है। अगर इसके बाद उन्होंने ये टेस्ट में अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो फिर बाबर आजम क्यों कहते हैं कि वाह 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 है। और अली क्योंकि बात उन्होंने ठीक किया, क्योंकि बाबर आजम जब साउथ अफ्रीका, हमें याद है कि डेल स्टेन को जब उन्होंने जिस तरह बैटिंग करके दिखाई थी वहां पर से उन्होंने रन्स बनाए, फिर उसके बाद बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने धूम मचाई है। तो आप कह सकते हैं कि सीना कंट्रीज तकरीबन उनकी कंप्लीट हो रही हैं। इंग्लैंड में अगर बाबर आजम रन्स बना देते हैं और इस टाइम अली क्योंकि दुनिया में आप देखें क्रिकेट हो नहीं रही, जैसे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था वो मोस्ट व्यू टेस्ट मैच था, सबने उसको देखा था। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज होगी वो सारे देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी और बाबर आजम यहां रन्स बना देते हैं, फिर यकीन माने कि फिर बाबर आजम वाकई जो आप कह सकते हैं ना कि सारे मानेंगे कि फैब 4 में बाबर आजम ऑलरेडी आ गए और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, सबसे कम तरीन एज में बाबर आजम जो है वो आ गए हैं, इस लेवल पे आ गए हैं जहां पर स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन है। तो बिल्कुल अली माइकल वॉन ने कहा है कि बाबर आजम का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, और अली हमें नजर आ रहे हैं बाबर आजम ने जिस तरह प्रैक्टिस मैच में भी 82 रन्स की नॉट आउट इनिंग खेली थी और शानदार चौके मारे नसीम शाह को भी, शाहीन शाह अफरीदी को भी। तो नजर आ रहा है कि भाई बाबर आजम का ये जो टेस्ट है ना इंग्लैंड का, वो इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे। और मजीद जो है ना उनका ये भी कहना था कि बाबर आजम अगर खेल जाते और इंग्लैंड बाबर आजम को आउट नहीं कर पाता फिर इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस टाइम बात करें तो हम बहुत रिलाई करेंगे बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, क्योंकि नंबर 4 पे खेलने के लिए आएंगे बाबर आजम। नया बॉल भी उनको खेलने को मिल सकता है, पुराना बॉल भी उनको मिलेगा खेलने के लिए। तो बाबर आजम अगर चल गए तो फिर आप कह सकते हैं इंग्लैंड के लिए कुछ नहीं है। और हम बहुत
सारे हम लोग तो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, बाबर के फैंस हैं, सब जो है यही दुआ करेंगे कि बाबर जो है वो रन बनाए। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, फाइनल खबर, वो बिग बैश लीग के हवाले से आ रही है। अगर आप हारिस रऊफ के फैन और बिग बैश लीग भी आप देखना चाहते हैं तो उसका भी शेड्यूल आ चुका है, कब से शुरू हो रही है? हारिस के अलावा दिलबर की भी फैन है। हाँ, अगर आप दिलबर लेकिन दिलबर को तो बड़ी मार पड़ी थी, 50 रन खा गए थे ऑलमोस्ट। खा तो गए थे, लेकिन दिलबर बिग बैश खेल तो गए थे ना। खेल गए थे। अच्छा बहरहाल अगर बिग बैश की बात करें तो 3 दिसंबर से खेली जाएगी, स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। 3 दिसंबर से 6 फरवरी तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। लेकिन एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है ना अली, जिसपे बात हो रही है वो ये है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है उसका जो स्केड्यूल है उसके साथ इन दोनों का जो है वो आप कह सकते हैं क्लैश भी आ रहा है, क्योंकि अब या तो जो है वो ब्रॉडकास्टर वो टेलीकास्ट करेंगे या वो करेंगे, तो काफी जो है वो मुश्किलात पेश आएंगी। शेड्यूल जारी किया होगा सारा, देखे तो किया, लेकिन अमूमन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट सीरीज भी चल रही होती है तो बिग बैश वो फिर भी कैरी ऑन कर लेते हैं। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी सीरीज होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बैंक क्रप्ट होने जा रहा है, तो वो बहुत उनको उम्मीदें हैं। $600 मिलियन उन्होंने कमाने हैं इस सीरीज से, भारत की सीरीज से। फुल फ्लैश सीरीज है, ओडीआई भी ओडीआई तो शायद नहीं है, T20s हैं और टेस्ट मैचेस हैं, तो उसमें टेस्ट से स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत ज्यादा कमाना है। लेकिन बिग बैश का और ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज का जो वापस में क्लैश भी हो रहा है। बिग बैश खेली जाएगी 3 दिसंबर से 6 फरवरी तक। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन साथ में जो क्रिकेट रिकॉर्ड्स का हमारा चैनल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूनिक फैक्ट, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दाऊद मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी भेजें। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।